आपसी झगड़े में कोई फायदा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जब मैं पार्टी के लेवल पे बात कर रहा हूं तो बातें वो आनी चाहिए, आपस में तू मैं करने से कुछ बात नहीं होगा। मैं चलता हूं रामबंधु जी के पास। रामबंधु जी, एक थोड़ा सा प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम आएंगे। रामबंधु जी, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, दोनों पक्ष आपने सुना। एक पक्ष यह है कि बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर टीवी पे आते हैं, मीडिया में आते हैं, सिर्फ लिस्ट लेके आते हैं, घोषणाएं करते हैं कि फलाना ने इतना भ्रष्टाचार किया, ढेकाना ने इतना भ्रष्टाचार किया। उधर का आरोप यह है कि अगर हम लिस्ट निकाल रहे हैं तो आप सबूत दे दीजिए, सफाई दे दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के पीछे दम है, या सिर्फ ये इलेक्शन स्ट्रेटजी है, चुनाव में सिर्फ चर्चे में रहना है, या फिर ये लगता है कि वाकई में बीजेपी नेताओं को, मंत्रियों को जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए? जी, प्रशांत किशोर भले ही राजनीतिक तौर पे चर्चा में रहने के लिए इस तरह के आरोप लगाएं या इसके पीछे उनकी जो भी अपनी चुनावी रणनीति हो, लेकिन इतना तो तय है कि जिन नेताओं पे आरोप जिस मुद्दों पे लगाए उसको लेकर के कहाँ कोई सफाई आई। उसके बदले में आप चाहे जो भी बोल दें, प्रशांत किशोर पे जो भी आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर अगर किसी पे हत्या के आरोप लगाते हैं तो पीड़ित परिवार को लेके आ रहे हैं, जिसपे अगर किसी तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो उसके अकाउंट नंबर बता रहे हैं, तो जिस तरीके से प्रमाणित तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो इसका एक जवाब देना चाहिए। हाँ, इसके पीछे प्रशांत किशोर की अपनी कोई राजनीतिक चाल होगी, वो राजनीति तो कर ही रहे हैं, नेता बनने जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे की मंशा राजनीतिक होगी। इसको लेकर के किसी के मन में उधेड़-बुन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा, उसके बदले में चाहे आप जो भी तर्क दे दें। दूसरी बात यह है कि वो आरोप लगा रहे हैं एनडीए के नेताओं पे, बीजेपी और जदयू के नेताओं पे। ये वो एनडीए है जो हर चुनाव में 2005 से लेकर 2025 तक का जो वर्तमान में चुनाव होने जा रहा है, सब में वो सुशासन के नाम पे, जंगल राज जो था 2005 से पहले, उसके नाम पे ही वोट मांगती है। तो ये भी तो वही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि तू, एक कहावत है, एक कविता भी है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लूटे। इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से हत्या के आरोप लग रहे हैं, उसका उनको जवाब देना चाहिए। और आप देख लीजिए कि जिन नेताओं पे आरोप लगे हैं या आरोप के विपक्ष में किसी तरीके का कोई तर्क नहीं दिया गया है। और इसका कारण यह है कि जो बीजेपी की जो राजनीतिक सोचता थी कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, या जीरो करप्शन जो था भी, जो नीतीश जी के समय में आप 2005 से लेकर 2010 तक को देख लीजिए। 2015 में जब भी आरजेडी के साथ नीतीश जी की सरकार रही तो इसी करप्शन और कानून व्यवस्था के नाम पे ही नीतीश जी ने महागठबंधन से अपनी सरकार भी तोड़ी थी। तो और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बोला भी जाता है। तो ये उनकी जो पहचान थी महागठबंधन की, उसी पे अटैक है। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के नेता इसे साधारण तरीके से ले रहे होंगे। उनके चेहरे पे जो खलबली वो दिखती है, उनके चेहरे पे जो गुस्सा है वो दिखलाता है कि उनके अंदर, उनके दिल में एक सन्नाटा है, क्योंकि वो आरोप बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि जो आरोप जिन नेता पे लगे हैं, प्रमाणिक तरीके से हो या पब्लिक डोमेन में, भले ही पहली बार प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पे इस तरह की गॉसिप तो रही होंगे, क्योंकि जनता इसे स्वीकार कर रही है। क्या ये माना जाए कि जो अभी वर्तमान में स्थिति जो बन रही है, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सीनियर मोस्ट जो सबसे बड़ा नेता हैं, सम्राट चौधरी, वो सबसे बड़ा नेता हैं बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, दिलीप जायसवाल के ऊपर तो आरोप लगे ही, मंगल पांडे हो गए, अशोक चौधरी, ये सारे इतने बड़े नेता हैं कि एक तरीके से यह माना जाए कि अगर ये लोग सही से डिफेंड नहीं कर पाए खुद को तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा शीर्ष नेतृत्व पे। पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही प्रश्न चिन्ह पर है। और खुद नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल। तो ये प्रशांत किशोर का क्या है, ये माना जाए कि अभी तक जिसको बी टीम कहा जाता था, अब वो व्यक्ति खुद पूरी तरीके से बिहार बीजेपी या एनडीए का चेहरा पूरी तरीके से खराब करने की का काम कर रहे हैं। कितना डेंट पहुंचा सकते हैं? देखिए, अगर आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री आएंगे तो अपने चुनावी भाषणों में सुशासन पे क्या बोल पाएंगे।
वो जंगल राज पे या भ्रष्टाचार पे क्या बोल पाएंगे जब उनके ही मंत्रियों पे आरोप लग रहा है, उनके ही बड़े नेताओं पे आरोप लग रहा है। देखिए आप थोड़ा गौर कीजिए, जितने भी चुनावी सर्वे हो रहे हैं कि निम्न में से कौन मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा है, उसमें बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी आते हैं और उन पे ही हत्या का आरोप लग रहा है। तो जितने भी लोगों पे लगा है, बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन पे आरोप लगे हैं। आरोप भ्रष्टाचार से संबंधित है, आरोप कानून व्यवस्था से संबंधित है, और यही बीजेपी की पहचान है। तो लाजमी है प्रधानमंत्री जी आएंगे या जब गृह मंत्री आएंगे तो वो सुशासन के नाम पे क्या बोल पाएंगे, और अगर बोल पाएंगे तो क्या जिस वक्त वो मंच पे बोल रहे होते हैं, बोलेंगे, उस वक्त उनके दिल में क्या होगा? उनके दिल में जरूर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का जो सवाल है उसको लेकर के खलबली होगी ही होगी, और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, ये भी गौर कीजिए कि प्रशांत किशोर का जो आरोप है, वही बात तो आज बीजेपी में आर.के. सिंह भी बोल रहे हैं, या नीरज कुमार भी वो आरोप लगा रहे हैं। तो अब तो पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी उनके खिलाफ। ये भी एक चिंताजनक विषय होनी चाहिए। रामबंधु जी, ये कहा जा रहा है कि नीरज कुमार और आर.के. सिंह, ये जो दोनों नेता हैं, इन दोनों नेता के साथ एक समस्या है। नीरज कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अशोक चौधरी जहां से चुनाव लड़ते हैं या जहां की पॉलिटिक्स करते हैं, वहां पे बहुत लंबे समय से देख रहा है कि नीरज कुमार आमने सामने दिखते हैं अशोक चौधरी के। ये गुटबाजी का असर दिखता है। आर.के. सिंह के साथ भी सेम स्थिति है। आर.के. सिंह चुनाव अपनी हार गए, बीजेपी और एनडीए से उनकी शिकायतें हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों की गुस्सा है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ये तो जो आंतरिक गुटबाजी है उसी का प्रमाण है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जो गुटबाजी में नहीं वो खामोश होंगे, तो गुटबाजी का नतीजा है ही। लेकिन ये जो गुटबाजी है, ये जिस तरीके से बयानबाजी के रूप में बढ़ रही है, तो कहीं आगे चल के कई नेता बागी ना हो जाएं, और अगर वो बागी होकर अगर जन स्वराज में गए तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। न्योरा प्रसाद जी के पास चलेंगे, कुछ बोल रहे हैं। नहीं अंकित जी, मेरा सवाल इसमें मैं जोड़ भी दे रहा हूं न्योरा जी। जी सुन लीजिए ना पहले एक सेकंड। आगे बैठ कर नेचिंग कर रहे हैं। कहाँ अशोक चौधरी जमुई की राजनीति करते हैं, कहाँ नीरज कुमार पटना की राजनीति करते हैं। दोनों में क्षेत्र को लेकर क्या होगा? सर लगातार चर्चे में रहा है, आप भी जानते हैं। अनंत सिंह का नाम चल रहा था, लगातार चर्चा चल रहा था, सबको पता है। रामबंधु जी सामने है, अनंत सिंह का नाम चल रहा है, अशोक चौधरी नीरज कुमार को बीच में क्यों लाते हैं? आप खुद देखिए ना। अनंत सिंह से बताइए रामबंधु जी। देखिए, अनंत सिंह को लेकर के नीरज कुमार हमेशा हमलावर रहे हैं। वो तो यहाँ तक बोल दिए कि पहले वो जदयू ज्वाइन करे तब ना टिकट मिलेगा। और अशोक चौधरी और अनंत सिंह बहुत नजदीकी है। तो ये तो तस्वीरें लगातार सर आ रही हैं, सबको पता है। तस्वीरें वो लगातार आई हैं, कई बार मिले हैं, मुलाकात हुई है, टिकट की बात चल रही है। अगर मुझको ये रामबंधु जी बताइए, अगर दोनों नजदीकी हैं मान लिया, तो क्या ये भ्रष्टाचार की बात हम लोग छोड़ दें कि जवाब न दे? कहीं आप यही कह देते हैं। नहीं बिल्कुल, उस इशू पर नहीं, जो इशू है उस इशू पर बात करिए। पॉलिटिकल पार्टी में लोग रहते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में इनर कंट्राडिक्शन होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पार्टी की इशू है या प्रदेश की इशू है उसको छोड़ दे। उस इनर कंट्राडिक्शन के चलते जो प्रिंसिपल पर चलने वाला है वह व्यक्ति कहीं सीधे तारकर जो गलत काम हो रहे हैं या जो गलत आरोप लग रहे हैं उस पर बोलेगा ही। आप उसको जैसे ठीक है। आपकी पार्टी ने, जदयू ने जवाब मांगा अशोक चौधरी से, जदयू ने अशोक चौधरी से जवाब मांगा कि आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम खराब हो रहा है, आप हमें जवाब दें, नीतीश कुमार को जवाब दें इन आरोपों का, और जाके मीडिया में भी जवाब दें। आप लोगों ने कुछ ऐसा मांग किया? नहीं, मांग किया तो बोल कैसे रहे हैं? ये तो पार्टी को ही बोल रहे हैं, अशोक चौधरी जी को ही बोल रहे हैं ना कि आप जवाब दीजिए, पार्टी की छवि खराब न हो इसके लिए। तो लोग लेकिन सर वो जवाब नहीं दे रहे हैं ना, सर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और मंत्री हैं आपके सरकार में, कुछ एक्शन लीजिए फिर। अरे सर जी जवाब नहीं दे रहे तो आगे का स्टेप होगा ना। ऐसा थोड़ी है पार्टी को बर्बाद करना है तो नहीं जवाब दे, पार्टी को नीतीश कुमार को सही सलामत रखना है तो देना पड़ेगा जवाब। बिल्कुल पक्का है, जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर के आरोप आपकी पार्टी गंभीरता से ले रही है?
बिल्कुल ले रही है, वो तो दिख रहा है साफ, लेकिन इनकी पार्टी ने सिर्फ मुझे प्रवक्ताओं का दिख रहा है। बौखलाहट दिख रही है बंधु जी, इस मामले है ना, में वो बौखलाहट इनके चेहरे पे दिख रही है। इसलिए जो प्रश्न किया जा रहा है उस प्रश्न पे नहीं, वो किसी और चीज को केंद्र में ले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, ये क्या बोल रहे हैं ऐसा भाई? है। भूपेंद्र जी, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मजेदार है लेकिन मुश्किल है, लेकिन बहुत मजेदार है। मजेदार इसलिए है जी, जी। कि निहोरा जी अब आपके दूसरे जो पहले हैं वो उनका तो मैंने बताया ही किस तरीके से नीरज कुमार बोल रहे हैं। अब जब जदयू में ही एक धड़ा खड़ा हो गया है, या तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि आपसी विवाद है इसलिए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आपसी विवाद नहीं है, जो कि सामने था आपसी विवाद दिख रहा था। चलिए आपसी विवाद अगर नहीं है तो फिर अगर ये लोग कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी डर गई है प्रशांत किशोर से इसलिए पीछे हट रही है, भले ही यहाँ पे भूपेंद्र यादव पूरी ताकत के साथ कहें कि बीजेपी सही है और प्रशांत किशोर के आरोप निराधार हैं, लेकिन आपके बगल में आपके सहयोगी निहोरा प्रसाद बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आरोप दें, वो जवाब दें, जवाब दीजिएगा, कितना जवाब दीजिएगा? हमारे प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और उन्हीं की छवि पर हमारा पूरा प्रदेश में हम लोग पांचों पांडव मिलकर के पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका कहना निहोरा प्रसाद जी ठीक है, अपना प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी का लोकतंत्र है भाई, हमारे यहाँ सब लोकतंत्र से चलता है और उनकी पार्टी है, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं हम उनके मतलब ये में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन रही बात हमारे यहाँ जो ये प्रशांत किशोर जी जो है ना गुड बात कर रहे हैं बहन बंदना बैठ करके, इनको मैं बता दूं कि केस नंबर 94/222 2000 जो है ना 20 में इन पर आईपीसी धारा 467, 468, 471, 420, 406, 420 बी जैसे संगीन अपराध जो है ना आरोप लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी के ऊपर केस है यही पाटलिपुत्रा थाना में। इस पर ही वंदना जी क्या जवाब देंगे? 420 किस पर आरोप लगता है भाई साहब? आरोप लग जाने से कोई जो है अपराधी नहीं हो जाता। ये जो बोल रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जी कि भाई इन पर मर्डर का आरोप है, अरे भाई वो कोर्ट गए, उसमें यदि वो जो है जुर्म साबित हो जाता है तो कल जो है ना भाजपा पार्टी से निकाल सकती है, चाहे कोई भी पार्टी से निकाल देता है कि भाई आपको सरेंडर करना होगा। लेकिन जब तक कोई कन्विक्टेड ना हो जाए आप किसी को कैसे आरोपित कर सकते हैं? कैसे आप किसी को सिद्ध कर सकते हैं? जब तक अब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो चारा चोरी में कन्विक्टेड है, वो आरोपित हुए, वो देखिए बंद हो गए, वो जेल भी गए। तो वंदना जी आप पढ़ी लिखी महिला है, प्रोफेसर अपने आप को कहती है, अच्छी बात है, हमको बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आप लोग जैसे समझदार आप प्रशांत किशोर को क्यों नहीं समझाती है कि झूठ मूठ के आरोप आप लगाते हैं? अरे भाई आप तो 2 साल से राजनीति में है, क्या नहीं कोर्ट चले गए? क्या नहीं उस महिला के ले जाकर कोर्ट पर एफआईआर करा दिए? वो कोर्ट में कन्विक्टेड होते, हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी तो हम लोग मान सकते थे कि चलिए भाई ये कन्विक्टेड है। यदि हमारे सम्राट चौधरी जी आप जो है अडॉप्शन आप आरोप लगा रहे हैं आपके जो है ना प्रशांत किशोर जी, तो ये सारी चीज बेबुनियाद है। वंदना जी आपके जो प्रशांत किशोर जी हैं प्रमुख वो पूरे जो है ना प्रदेशों में अपना लोकप्रियता हासिल करने का जिस प्रकार से ज्योतिषी जो है ना भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब करता है, और जानते हैं जो क्या करता है मेरा एक सवाल है दिखाता है। भूपेंद्र जी, मेरा एक सवाल है जी थोड़ा सा जदयू, क्योंकि जदयू प्रवक्ता जो हैं वो एक लाइन पे बोल रहे हैं, निहोरा जी उनके पास में आऊंगा। चलिए ठीक है, आपकी पार्टी में आप बोल रहे हैं अपने बचाव में बोल रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों के बचाव में बोल रहे हैं। हालांकि हम जब इंटरव्यू कर रहे थे तारकिशोर प्रसाद का तो अचानक से मैं सवाल पूछ रहा हूं वो एकदम से सीधे निकल गए। आपने इंटरव्यू देखा होगा, खूब वायरल हुआ है, ये लोग अपने पेज पे भी शेयर कर रहे हैं, जनसुराज वाले और तमाम लोग। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हो सकता है उनको कोई दिक्कत रही हो, जो भी चीज रही हो। आपके सहयोगी हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक आदमी को तो आना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर दिक्कत है सिर्फ अशोक चौधरी पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि अशोक चौधरी की जो बेटी है वो एलजेपीआर से सांसद हैं, अशोक चौधरी जदयू में है, मंत्री में है, और नीरज कुमार को अगर दिक्कत है तो 2 चीज हो सकती है, या तो नीरज कुमार को शांत कर दीजिए या तो अशोक चौधरी को बोलिए कि भैया आप अपना रास्ता ना पिए, कुछ तो रास्ता निकले, कोई तो जदयू का बड़ा नेता सामने आए। जदयू का कोई बड़ा नेता सामने आता नहीं, नीरज कुमार आते हैं और वो खुद ही मांग लेते हैं सफाई। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना? देखिए हमसे पूछ रहे हैं ना अंकित जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, आपके सहयोगी है तो आपको इतना जवाब देना चाहिए। एकदम सहयोगी है हमारे। देखिए हमारे
हमारे सहयोगी हैं। यदि हमारे मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज जी इस बात को रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आंतरिक बात हो सकता है, तो सही बात है, वो अपना आकर के रख सकते हैं, रखने में कोई कुरेज नहीं है, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रही बात, लेकिन प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति का आरोप लगाया हुआ जो निराधार है, वैसे आरोप पर हम नहीं समझते हैं कि सफाई देना भी अच्छी बात है, इसलिए कि वो खुद वो एक केस में जुर्मी है, वो 420 का वो खुद अपराधी है। अभी उनके ऊपर जो है चार्ज फ्रेम है, वो हाई कोर्ट में लंबित है मामला। और एक जो आदमी जो है, एक होता है कि साफ सुथरा व्यक्ति यदि बात करे, किसी पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए तो चलता है, लेकिन एक जो है ना बड़े स्केल का जो दलाल हो इस देश का और प्रदेश का, वो दलाल यदि किसको ऊपर आरोप लगाए तो हम नहीं समझते हैं कि वैसे दलाल के ऊपर बातों पर वंदना जी से मेरा सवाल है, आप और बिहार की जनता ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि तरजीह देने जा रही है। मुझे लगता है कि आपके इन शब्दों के प्रति उनकी आपत्ति भी होगी। वंदना जी की